हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आपसे कोई स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फिजिकल। तो देखो यार, मेरे पास काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, सर ये बताओ भाई जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कैसे करें। और ये बात सही भी है कि सबसे जो बड़ा टास्क है वो है स्टार्ट करना, कि प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, ये काम यदि स्टार्ट करने वाला काम हो जाता है तो 50% हमारा काम हो जाता है। उसके बाद तो हमें जस्ट मेहनत ही करनी है, एक रूटीन फॉलो करना है। स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसी के लिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर CSIR नेट JRF। ठीक है, और ये मैंने जो वीडियो वो पर्टिकुलर 6 मंथ के लिए टारगेट किए। 6 मंथ में तुम अपनी प्रिपरेशन है वो, यदि तुम स्टार्टिंग से लग रहे हो, आज तुम्हारा पहला दिन है या कल तुम्हारा पहला दिन है, कल से तुम स्टार्ट करोगे, तो 6 मंथ में तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तुम्हारी प्रिपरेशन है वो कैसे कंप्लीट होगी। ठीक है, देखो इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी है जो सेल्फ कर रहे हैं और एक कैटेगरी है जो कोचिंग कर रहे हैं। अब जो कोचिंग कर रहे हैं, अब देखो जो तुम्हें सेल्फ करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना दी है। उसका जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को तुम जाके पहले देखो, क्या हमें सेल्फ करना चाहिए कोचिंग करनी, फिर आके इस वीडियो को दोबारा देखो कि हमें यदि सेल्फ करना है तो सेल्फ, कोचिंग करना है तो फिर वो अलग मुद्दा है। कोचिंग करना है तो फिर तुम्हें खुद को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोचिंग वाले तुम्हें सब बताएंगे, उनका रूटीन को तुम्हें फॉलो करना होगा कि तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो फिर उसके साथ तुम चलोगे, एज फ्लो में चलोगे। ठीक है, तुम्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सेल्फ कर रहे हैं, और सेल्फ कर रहे हैं तो पहले देख लो हमें सेल्फ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सेल्फ स्टडी करने के लिए वो पूरी हो रही है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लो। ठीक है, तो देखो इसके जो सेल्फ कर रहा है, जिसने डिसाइड कर लिया मेरे को सेल्फ ही करना और 6 महीने मेरे को अच्छे से देने हैं। ठीक है, रोज के 10 घंटे मेरे को पढ़ना है और 6 महीने में मेरे को कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, जो स्टार्टिंग से कर रहा है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए कहीं ना जिन्होंने MSc प्रीवियस कंप्लीट कर लिया, जिन्होंने जो MSc फर्स्ट ईयर है जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, या MSc जिनकी कंप्लीट हो चुकी है। जो MSc में एंटर कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो MSc में जो MSc अब करने की सोच रहे हैं, अब जो MSc में एडमिशन लेंगे, उनके लिए एक पर्टिकुलर अलग वीडियो होगी जिसमें मैं बताऊंगा अभी MSc जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। वो एक नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने MSc प्रीवियस कंप्लीट कर लिया और जो MSc कंप्लीट कर चुके हैं, या तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया या MSc कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें किन किन चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तुम्हें चाहिए, देखो 6 मंथ में तुम्हें करना है कंप्लीट, तो सबसे पहले चाहिए तुम्हें नोट्स। CSIR नेट JRF के तुम्हें नोट्स चाहिए। बुक से तुम करने लगोगे तुम्हारे 1 साल में सिलेबस खत्म नहीं होगा। ठीक है, हर एक टॉपिक तुम बुक से पढ़ने लगोगे तुम्हारा 1 साल में भी कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा। जब तुम MSc स्टार्ट कर रहे हो तब तुम बुक से प्रेफर करो और उन चीज़ों को लेके चलो। अभी तुम 6 महीने में यदि तुम नेट JRF क्वालिफाई करना चाहते हो तो नोट्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी नोट्स हो, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, कोई भी तुम्हारे दोस्त के जिन्होंने पहले कोचिंग की है उनके नोट्स हो, कोई भी नोट्स हो, ठीक है, या तुम्हारे खुद के नोट्स हो जो पहले से मतलब तुम्हारे पास अवेलेबल है और CSIR नेट के अकॉर्डिंग है वो। ठीक है, वो नोट्स चाहिए और तुम्हें बुक्स चाहिए। बुक्स क्यों चाहिए? क्वेश्चंस के लिए, टॉपिक के लिए नहीं, क्वेश्चंस के लिए। और कोई कुछ टॉपिक में यदि डाउट हो तो उसके लिए बुक्स भी तुम प्रेफर कर सकते हो। और बुक्स यदि तुम्हारे पास, तुम्हें हार्ड कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया तुम्हें बुक्स चाहिए, तुम मार्केट में जाके हार्ड कॉपी खरीदने लगो। PDF हो तुम्हारे पास वो भी काम चल जाएगा। ठीक है, हर एक बुक तुम नहीं खरीद सकते यहाँ पे। PDF हो तुम्हारे पास, PDF मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी तुम्हें PDF। ठीक है, फिर तुम्हें ये रिक्वायरमेंट जब तुम्हारी पूरी है, अब तुम अपना प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है मुझे और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टास्क ये, तुम्हारे पास एक डायरी होनी चाहिए सबसे पहले। यदि डायरी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास एक वाइट पेज हो जिस पे तुम्हें लिखना है भाई मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, क्या मेरा रूटीन होगा, वो सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी। या डायरी हो तो सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि डायरी में जो आगे के तुम्हारे प्लान्स होंगे उनको डेली रात को लिखो सोने से पहले, मुझे कल सुबह उठ के ये प्लान्स करने हैं। ये डायरी होगी तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यार हर चीज़ हम दिमाग में नहीं रख सकते। ये मेरे पास भी एक डायरी है, मैंने भी अपनी डायरी बना रखी है, देख सकते हो तुम। ये कंप्लीट डायरी है जिसमें मैं हर चीज़ लिखता हूँ, मुझे कल क्या करना है, आज क्या करना है। ठीक है, आज का जो मेरे टास्क है वो कंप्लीट हुए नहीं, आज कौन सी वीडियो बनानी है, कल कौन सी वीडियो। यार दिमाग में हर चीज़ नहीं रह सकती, इसलिए डायरी होना जरूरी है तुम्हारे पास। डायरी खरीद के लाओ एक, यदि तुम्हारा मार्केट खुला है तो डायरी खरीद के लाओ एक, यदि नहीं खुला है तो एक बार तुम वाइट पेपर से ही काम चला लो। ठीक है, उस वाइट पेपर को एक फाइल में लगा दो। जो तुम्हें देखो स्टार्ट करना है तो एक अच्छे से अच्छा स्टार्ट होगा तो एंड तक भी अच्छे से पहुंचोगे। अच्छा स्टार्ट नहीं होगा, फुल एनर्जी के स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे डिले डाले पड़े हो स्टार्ट कर रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो पहले डिसाइड करो तुम्हें पढ़ना क्या है। देखो हमारे पास जो CSIR नेट के सिलेबस में जो सब्जेक्ट है वो 9 सब्जेक्ट है। क्वांटम, EMT, MP, ये 4 मेजर सब्जेक्ट है। न्यूक्लियर, स्टैट, एटॉमिक, सॉलिड, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इनमें से तुम 6 सब्जेक्ट चूज़ करो, 6 पेपर चूज़ करो। मेरे को 6 पेपर कौन से पढ़ने हैं। लेट्स से मैंने
अपने हिसाब से 3 सब्जेक्ट लिए, 3 पेपर तुम मेजर सब्जेक्ट लो, क्वांटम, एमपी और क्लासिकल लिया मैंने। ईएमटी एक बार छोड़ दिया क्योंकि ईएमटी मैंने छोड़ दिया ईएमटी, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक पेपर छोड़ दो, पर क्वांटम यार जरूर कर लेना, क्वांटम को मत छोड़ना, क्वांटम मस्ट है। उसके अलावा तुम ईएमटी नहीं हो रहा तो ईएमटी छोड़ दो, एमपी नहीं हो रहा था एमपी छोड़ दो, यदि क्लासिकल नहीं हो रहा तो क्लासिकल, बाकी 3 पेपर कर लो, एक छोड़ सकते हो तुम, ठीक है। अब छोड़ सकते हो वो छोड़ा हुआ पेपर, उसका क्या करना है वो भी मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो 3 पेपर इसमें से उठा लिए और 3 पेपर इस माइनर पेपर में से उठा लिए। अब ये जो टोटल 6 पेपर है, ये तुम्हारा जो एग्जाम का पैटर्न है, जिस हिसाब से 277 का एग्जाम आता है, उसमें से 170 से 180 मार्क्स का यहाँ पे कवर हो रहा होगा तुम्हारा सिलेबस। इससे ज़्यादा ही हो रहा होगा, इससे कम नहीं हो रहा होगा। 170 से 180 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम कवर हो रहा होगा, ठीक है। इसमें से तुम्हें 100 स्कोर करना है, देख लो ये 6 पेपर। अब जो बाकी बचे हुए हैं उनमें भी मैं तुम्हें बताऊंगा उनमें तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो मेरे को क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। मेरे को 6 पेपर कौन से पढ़ने हैं, उनको एक डायरी में या अपने पेज पे एक साथ लिखो, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करें, अब स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो स्मॉल पेपर से, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल पेपर। और वो पेपर जो तुम्हें कहीं ना कहीं ईजी लगता है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहा हुआ बीएससी एमएससी में, जब भी तुम एमएससी की है तुमने, थोड़ा बहुत तुम्हें ईजी लगता है, ठीक है। और उससे स्टार्ट करो जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, ठीक है। मान लो स्मॉल पेपर से स्टार्ट करो, मान लो एटॉमिक फिजिक्स से तुमने स्टार्ट किया, एटॉमिक इजी भी है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स से तुमने स्टार्ट किया। इस पेपर को तुम दो 15 दिन, 15 दिन से ज़्यादा नहीं देने हैं, 15 दिन देने, रोज़ के 10 या 12 घंटे तुम दोगे, 8 या 10 घंटे दोगे तो 15 दिन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो पढ़ना कैसे, तुम्हें नोट्स में से पढ़ो, जो तुम्हारे नोट्स है CSIR नेट JRF के, उसमें से पढ़ो। देखो ये सेल्फ, ये देखो तुम सेल्फ कर रहे हो, और सेल्फ क्यों करनी चाहिए तुम्हें, वो मैंने वीडियो बनाई है। तुम्हारे थोड़े बहुत बेसिक अच्छे होने चाहिए, तुमने थोड़ा सा एकेडमिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें सेल्फ करनी चाहिए। उसको नोट्स में से पढ़ो, थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आएगा नोट्स में से। तुमने एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स अपने MSc लेवल पर पढ़ रही है, नहीं समझ आए तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ है, वीडियो देखो, मेरे चैनल को ही फॉलो कर सकते हो तुम, ठीक है। तो डेली तुम्हें 8 से 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे है तुम्हें, देखो पहले 6 दिन तुम पढ़ो, पहले 6 दिन पढ़ो और 7वें दिन तुम रिवीजन को दो। एक वीक में 6 दिन तुम पढ़ोगे और जो तुमने 6 दिन में पढ़ा वो 7वें दिन रिवीजन में दो। और कोई बहुत ज़्यादा तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सभी जो में रिवीजन करना है। तो देखो पढ़ने से पहले तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है तुम्हें, तुम्हारे पास 2 नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक फर्स्ट, नोटबुक सेकेंड, ठीक है। 2 नोटबुक होनी चाहिए, एक होगी रफ टाइप तुम्हारी और एक होगी तुम्हारी फेयर नोटबुक। रफ नोटबुक में क्या करना है, तुमने एक टॉपिक पढ़ा, मान लो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का तुमने बोर मॉडल है वो टॉपिक पढ़ा, बोर मॉडल टॉपिक पढ़ा। पढ़ने के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत बोर मॉडल समझ में आया, उसके फॉर्मूले लिखो, उस रफ नोटबुक में उसके फॉर्मूले लिखो, रफली लिख लो, ठीक है। जो भी रेडियस के फॉर्मूले हैं, उसके जो लेवल्स के फॉर्मूले हैं, जो भी फॉर्मूले वो फॉर्मूले लिखो। उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बोर मॉडल के जो भी क्वेश्चन है, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में भी मिल जाएंगे, और नोट्स में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी करो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी रेफरेंस बुक है, जैसे राजकुमार रेफरेंस बुक है, उसमें बोर मॉडल के क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, इस रफ नोटबुक में सब कुछ हो जाएगा। अब तुम्हें एक बोर मॉडल का तुम्हें कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और तुम्हें क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें नई नई चीज़ें भी पता लगेगी, अच्छा बोर मॉडल में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये सब चीज़ें भी बन सकती है। फिर उसको तुरंत जब तुमने बोर मॉडल के क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, बुक से क्वेश्चन कर लिए, बुक वाले जो क्वेश्चन करोगे वो सॉल्व कर लेना, अनसॉल्व में मत जाना, कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दो तुम अपना, ठीक है। बुक में जो सॉल्व क्वेश्चन है उनको ही कर लेना तुम। अब देखो फिर जो सेकंड नोटबुक है तुम्हारी, जो फेयर नोटबुक है, उसमें अच्छे से लिखो, बोर मॉडल टॉपिक डालो ऊपर, बोर मॉडल ये उसके फॉर्मूले हैं, ये उसका कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ यूज़ हुई है क्वेश्चन में। कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन होता है ना जिसमें हम फंस जाते हैं और देखते हैं ये तो यार बहुत अच्छी चीज़ यूज़ हुई है यहाँ पे, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये चीज़ भी, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये कैलकुलेशन यूज़ हो रही है, ये HC की वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है, जैसे HC की वैल्यू यूज़ होती है यहाँ पे 12400 समथिंग, ठीक है। वो वैल्यूज़ वगैरह वो सब चीज़ें हैं तुम्हें लिखनी है, ठीक है। जो तुम्हारी सेकंड नोटबुक होगी, फेयर नोटबुक होगी, 1-2 पेज में तुम कंप्लीट बोर मॉडल लिख दोगे, ठीक है, जो भी उसके सारे फॉर्मूले वगैरह है, तो ये तुम्हारी फेयर नोटबुक होगी। तो ऐसे तुम्हें 7 दिन पढ़ना है, 6 दिन पढ़ना है एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स। जो भी तुम पेपर चूज़ करो, अपना पहला पेपर, मैंने एटॉमिक एंड मोलिकुलर लिया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग वो मैं पढ़ूंगा और उसको फेयर नोटबुक में लिखूंगा। अब 6 दिन जब ये काम किया, हमारी एटॉमिक है वो काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। 6 दिन के अंदर बहुत, रोज़ के 10 घंटे पढ़ोगे, 60 घंटे पढ़ोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास। ये एक नोटबुक बन जाएगी फेयर नोटबुक। 7वें दिन बस इसको रिवाइज करना है तुम्हें, और कुछ रिवाइज नहीं करना, सिर्फ इसको रिवाइज करना है, और तुम्हें रट्टा मारना है, जैसे हो सके रट्टा मारो तुम इसका।
फॉर्मूले का रट्टा मारो जैसे हो सके, जितना हो सके, या फॉर्मूला बनाना सीख लो, भाई ये फॉर्मूला आ गया तो मेरे को जल्दी से ऐसे बन जाए, मतलब ट्रिक्स बना लो अपने आप ही। ठीक है, मुझे मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो मेरे को ये तुरंत ये चीज़ याद आनी चाहिए दिमाग में, ये चीज़ उसको चाहे तुम दीवार पे चिपका दो, कैसे भी कर लो, तुम प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, वो रिवाइज करना है, वो पूरा दिन उसको दो चाहिए तुम। ठीक है, उस रिवीजन को पूरा दिन दो, उसको रट्टा मारो, अच्छे से मेमोराइज करो हर चीज़ को। ठीक है, और दीवार पे चिपका दो, इधर उधर लिख दो, जहाँ भी तुम्हें समझ आ रहा है, बस वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। तुम ट्रिक बना के फिट करो, चाहे तुम कैसे ही फिट करो। ठीक है, तो इसका तुम लास्ट में रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट 6 दिन फिर दोबारा पढ़ो। ऐसे तुम्हें एटॉमिक को 15 दिन देने हैं। 15 दिन में तुम्हारी एटॉमिक लगभग कंप्लीट हो जाएगी, और 15 से 20 दिन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग जाए यदि तुम्हारी स्पीड कम हो, किसी दिन तुमने मिस कर दिया ये वो तो। पर ये है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा यार तुम्हें। पर ये मान के चलो, शुरू में लिख दो मेरे को 6 महीने देने हैं, मेरे को इधर उधर घूमना कम करना है, मेरे को मोबाइल चलाना कम करना है, ये चीज़ यार टाइम एक डायरी में लिखो। मेरे को देखो, डायरी में लिखोगे मेरे को कल सुबह उठ के मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है। अब मैं यार यहाँ पे वो टॉपिक नहीं बता सकता टॉपिक में, तुम पहले बोर मॉडल पढ़ो, पहले ये पढ़ो, वो तुम्हें खुद को करना होगा यार मेहनत, हर चीज़ में यहाँ पे नहीं बता सकता। तुम डायरी में लिखो, देखो रात को सोने से पहले तुम डायरी में लिखो मेरे को कल ये करना है, ये करना है, ये करना है, उस डायरी में लिखोगे, फिर सुबह उठ के उस डायरी को देखो, ये टॉपिक करने हैं। दिमाग में हर चीज़ नहीं रहती है, डायरी होगी तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें, और बहुत अच्छे से तुम चलोगे हर चीज़ पे। और रात को सोने से पहले देखो मैंने कितना कंप्लीट कर लिया, और उस चीज़ में फिर सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाता है हमारा सिलेबस तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा तुम्हें। ठीक, ऐसे ही करना। फिर तुम्हें क्या उठाना, पहले एक ईजी पेपर उठाया, ठीक है, फिर तुम्हें उठाना एक मेजर पेपर। मेजर पेपर कोई भी हो सकता है, तुम क्लासिकल उठा लो, क्वांटम उठा लो, कोई भी। 25 से 30 दिन क्वांटम उठाओगे तो थोड़ा सा बड़ा पेपर है, तुम्हें 30 से ज़्यादा दिन भी लग जाएंगे। क्लासिकल उठा लो, एमपी उठा लो, एमपी भी बड़ा है, क्लासिकल थोड़ा सा छोटा पेपर है। क्लासिकल में तुम्हें एमएससी लेवल का ही करना है, बीएससी लेवल का करने की जरूरत नहीं है। 25 से 30 दिन दो तुम क्लासिकल फिजिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स को, वही सेम काम करना है। जो रफ नोटबुक है उसमें रफली करते जाओ, फिर उसको जो टॉपिक तुमने पढ़ लिया, जिस टॉपिक के तुमने क्वेश्चन कर लिए, जिस टॉपिक के तुमने बुक के क्वेश्चन कर लिए, उनके जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सेकंड नोटबुक में टॉपिक डाल के ऊपर और लिख दो। 6 दिन ये काम करो, फिर उसका रिवीजन करो। ठीक है, और ये रिवीजन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। और जब भी तुम फ्री बैठे हो यार, कभी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा कोई नया टॉपिक, इसको बैठ के रिवाइज करते रहो। ठीक है, तुम मान लो कुछ मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो, मोबाइल में यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, साथ साथ में इसको खोले रखो नोटबुक को, कुछ तो कुछ दिमाग में जाएगा ही ना। बस इसको रिवाइज करते रहो, जो तुम्हारी सेकंड नोटबुक में जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे करोगे जब तुम्हारा 4.5 महीने में ये 6 पेपर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यदि इस रूटीन को तुम फॉलो करोगे, 4.5 महीने तुम्हारा कंप्लीट ये हो जाएगा। ठीक है, 6 ये कंप्लीट, मतलब ये 6 पेपर है, इन 6 पेपर का तुम 90% भी करते हो 4.5 महीने में, मोर देन इनफ है। ठीक है, मैंने तो कंप्लीट बताया तुम्हें 100%, 6 पेपर का तुम 90% भी करते हो 4.5 महीने में, मोर देन इनफ है। ठीक है, 4.5 महीने में ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारे पास एक अपनी नोटबुक होगी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ये सब चीज़ें होगी, और बहुत अच्छी नोटबुक होगी वो। बस तुम्हें रिवाइज करना होगा, और तुम कोई भी फ्यूचर में कोई भी पेपर दोगे तुम उसको रिवाइज करोगे। बस तुम उस रफ को रिवाइज नहीं करोगे, तुम उस चीज़ को रिवाइज करोगे, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी बहुत इनफ हो चुकी होगी उस टाइम तक, क्योंकि तुमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए। अब तुम्हारे पास बचा 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ, 5.5 महीने हो जाएंगे। 4.5 महीने के बाद में 1 मंथ तुम्हें किसको देना है, जो तुम्हारे सब्जेक्ट बच गए। 9 पेपर है, 9 पेपर में से एक तो बिल्कुल ही छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, 8 पेपर कर लो मैक्सिमम। 8 पेपर सेल्फ कर रहे हो तो 8 पेपर मैक्सिमम है जो तुम्हें करने हैं। तो तुम्हारे पास मान लो 2 पेपर बच गए, ईएमटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें बनो तुम सिलेक्टिव कैसे बनोगे, अब वो टॉपिक, पहले तो वो टॉपिक देखो जो तुम्हें अच्छे से आते हैं इनमें, फिर वो टॉपिक देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक को लिखो अच्छे से। 4-5 घंटे दो, अच्छे से इसको थोड़ा सा एनालाइज करो पेपर को, और देखो किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। और 5-6 घंटे देने पड़ेंगे तुम्हें, तभी तुम्हें समझ में आएगा भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या मैं एक वीडियो बना दूंगा भाई इन टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी तुम्हारे मतलब सभी के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा भाई, क्वांटम और ईएमटी और इन सब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो पेपर तुम एक्स्ट्रा में रखो, जैसे 6 पेपर के अलावा, वो देख लेना उसमें से तुम्हें कौन से टॉपिक करने हैं, उनमें तुम सिलेक्टिव बनाओ। सिलेक्टिव जो टॉपिक करो उसके वही सेम पैटर्न वही रहेगा तुम्हारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब, फिर उसको फेयर नोटबुक में लिखना, ये सब चीज़ें करनी है तुम्हें। 1 महीना इसको दो तुम, क्योंकि इनमें सिलेक्टिव करना, और 1 महीने में तुम बहुत अच्छा कर लोगे इनमें पूरा हमें एक चीज़ तो नहीं करनी, सिलेक्टिव बनना है इसमें। ठीक, और तुम जब इनमें सिलेक्टिव बनोगे तो इसमें से भी तुम आराम से 30 नंबर का आराम से अटैम्प्ट कर लोगे।
30 नंबर का तुम यहाँ से कवर कर लोगे आराम से। मैं मिनिमम 30 नंबर बता रहा हूँ, तो तुम्हारे टोटल 200 नंबर का पेपर तुम्हारा कवर हो जाएगा। पेपर एक्चुअल में है 277 का, उसमें से 200 नंबर का तुम्हारा। बाकी रीजनिंग पार्ट हो गया यार कुछ, बाकी रीजनिंग पार्ट भी तो होगा 10-15 उसमें भी लागोगे तुम, ठीक है। तो आराम से इतना, ये JRF का तुम्हें बता रहा हूँ, JRF हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा, ये यदि पैटर्न तुम फॉलो करते हो, ठीक है। फिर वही काम किया तुमने इसमें, फिर तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है। उस एक मंथ में जब ये तुम टॉपिक पढ़ रहे हो और जो तुमने पिछले 4 महीने में 6 पेपर किया, उन 6 पेपर का साथ साथ में रिवीजन भी करते हो। डेली बेसिस पे या 2 दिन के बीच में गैप लेके भी तुम रिवीजन कर सकते हो, वो रिवीजन करते रहो साथ साथ में, ठीक है। फिर तुम्हारे पास 5.5 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। 5.5 महीनों के बाद तुम्हारे पास लास्ट 15 दिन बचेंगे 6 महीने में। उन 15 दिन में तुम कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, किसी भी कोचिंग की कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज तुम सोल्व करो। जब वो टेस्ट सीरीज तुम सोल्व करोगे, मान लो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें वो अपनी जो फेयर नोटबुक है वो रिवीजन में लानी है। बस टेस्ट देने से पहले उसको रिवाइज कर लो, बस ये काम करना है तुम्हें, ठीक है। और 100% यदि इस रूटीन को तुम फॉलो करते हो तो गारंटी देता हूँ मैं, तुम्हारा अच्छा JRF, बहुत अच्छी रैंक होगी। पर यार तुम्हें इन चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अब जब तुम एग्ज़ाम दोगे, तुम्हारा JRF का एग्ज़ाम दोगे, तब तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा भाई हाँ मैंने मेहनत की है, सही में दिख रहा है, मेरी मेहनत दिख रही है इस एग्ज़ाम में। हो सकता है बाई चांस एग्ज़ाम, देखो यार टाइम सेम नहीं रहता, टाइम अलग अलग होता है। वो 3 घंटे क्या पता हमारे सबसे वर्स्ट हो, हमारे सबसे पूरे 3 घंटे हो और उसमें हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन ये जो तैयारी की है तुमने, ये वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक। हो सकता है उसमें तुम्हारा ना हो, होता भी है, बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी वो 3 घंटे हमारे कैसे जाते हैं, वो यार उस टाइम पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रेशर होता है दिमाग पे, ये सब चीज़ें होती है। कोई क्वेश्चन एक अटक गया तो उसकी वजह से हम पीछे लगे रहते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो तुम सेकंड चांस में तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर तुम्हें दोबारा टाइम मिल जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल कम टाइम लगा, अब तुम्हें सिर्फ रिवीजन करनी है क्वेश्चंस की, और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन के तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने हैं, तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बस ये चीज़ें करनी है, ये तुम्हारा रूटीन होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बता दी, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हें नोट्स की रिक्वायरमेंट है, बुक्स की रिक्वायरमेंट। अब नोट्स यार देख लो, तुम्हें कहीं से तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट जिन्होंने कहीं से कोचिंग ली उनके नोट्स होंगे, या तुम्हें कहीं से भी अवेलेबल हो जाए, या तुम परचेज़ करना चाहते हो, वो तुम्हारा अकॉर्डिंग है, तुम देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। और बुक्स तुम्हें PDF फॉर्म में, अब देखो जो बुक्स PDF फॉर्म में है, पढ़ा नहीं जाता, मोबाइल है जिसके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, वो क्या करो, तुम्हें तो क्वेश्चन ही चाहिए, बस क्वेश्चन चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जब क्वेश्चन सोल्व करो उन स्क्रीनशॉट को देखते रहो, बार बार तुम PDF खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने या जो तुम्हें टॉपिक पढ़ना है उसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसको कभी भी पढ़ना हुआ तुम उस गैलरी में स्क्रीनशॉट खोलो और उसको पढ़ लो, ठीक है। तुम्हें बार बार वो PDF खोल के जाना नहीं पड़ेगा, वो इतना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर भी कोई तुम्हें डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो तुम डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मैसेज कर दो मेरे को, मैं तुम्हें बता दूंगा किस टाइम पे कॉल करनी है, ठीक है। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं तुम्हें एक मैसेज डाल दूंगा भाई इस टाइम पे तुम कॉल करनी है। डायरेक्ट टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज, फेसबुक मैसेज कर सकते हो, इंस्टा मैसेज कर सकते हो, सारे लिंक है तुम्हें अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे यूट्यूब के, ठीक है। मैं जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करूँगा तुम्हारी, जो तुम सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। और कोई भी जो स्टूडेंट है, जो तुम्हारा कोई फ्रेंड्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, जो स्टार्ट करने की सोच रहा है, ठीक है। और जो MSc स्टूडेंट जो अभी BSc जिन्होंने कंप्लीट किया और MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाऊंगा उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि उन्हें आगे जाके उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। MSc के साथ साथ में वो क्या करें और क्या करते हुए चलें, ताकि उन्हें MSc के साथ साथ में उनका JRF हो जाए। वो स्ट्रैटेजी मैं अलग बताऊँगा एक वीडियो में। ये उनके लिए है जिन्होंने MSc प्रीवियस कर लिया है, और जो MSc फाइनल भी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया और वो नेट के लिए पर्टिकुलर टाइम देना चाहते हैं। कोचिंग वाले तो अपना देखो, कोचिंग में जो वो बताएंगे उनके रूटीन को फॉलो करो, और सेल्फ में यदि तुम्हें करना है तो ये तुम्हारे पास एक पैटर्न है पूरा, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इसको शेयर कर दिया।